मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे जिस्म में सनसनी दौड़ जाएगी, तुम्हारी रूह कांप उठेगी, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। ये वाकया उन औरतों के लिए एक इबरत है जो बुर्का तो पहनती हैं, मगर ऐसा बुर्का जो जिस्म छुपाने के बजाय जिस्म को और ज्यादा नुमायां कर देता है। ऐसा बुर्का जो हया की चादर नहीं बल्कि शैतान की चाल है। वो औरतें जो समझती हैं कि वो पर्दा कर रही हैं, मगर दरहकीकत वो गुनाह का दरवाजा खुद अपने हाथों से खोल रही होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे अल्लाह ने बेपनाह खूबसूरती अता की थी, मगर वो ऐसी जिल्लत की मौत मरी कि उसके अपने भी उसके लिए बद्दुआएं करने लगे। ये वही लड़की थी जो एक वक्त में इबादत गुजार थी, जो पर्दादार थी, जिस पर माँ बाप फख्र करते थे, जिसे लोग इस्लाम की शहजादी कहते थे। मगर जब शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, जब वो तंग बुरखे में जिस्म की नुमाइश करने लगी, तो फिर वही लोग जो कभी उसकी तारीफ किया करते थे आज उस पर लानत भेजने लगे। ये वही खूबसूरत लड़की थी जो एक गैर महरम लड़के के साथ गुनाह करते हुए मरी थी, जिसकी मौत ऐसी खौफनाक हुई कि लोग चीखने लगे, रोने लगे और कहते रहे, या अल्लाह, ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना देना। मगर सबसे बड़ा खौफनाक मंजर वो था जब उसे दफनाने के लिए कब्र खोदी गई, तो कब्र के अंदर एक बहुत बड़े सांप ने मुंह खोला हुआ था। आखिर जमीन ने उसे कबूल करने से इनकार क्यों कर दिया था? ये सब जानने के लिए दिल थाम कर आज की कहानी जरूर सुने। मेरी प्यारी बहनों, मुंबई के करीब एक गांव था, एक ऐसा गांव जो सादगी और पाकीज़गी का नमूना था। उसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो ऐसी हसीन थी कि चांद भी उसे देखे तो शर्मा जाए, जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से उसे तख्लीक किया हो। मगर वो अपनी खूबसूरती को हर वक्त छुपाए रखती थी, जैसे किसी कीमती हीरे को गलाफ में रख कर महफूज कर लिया जाए। वो जब भी बाहर निकलती तो इस्लामी बुरखे में लिपटी हुई होती, सर से लेकर पैरों तक ढकी हुई होती, जैसे हया ने खुद को उसके वजूद में कैद कर लिया हो। गांव के लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते, कहते, ये लड़की नहीं, जीती जागती इबादत का नमूना है। कुछ बूढ़ी औरतें दुआएं देती, अल्लाह ऐसी बेटी हर माँ को दे जिसकी हया खुद गवाही दे कि ये लड़की जन्नत की मेहमान है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक इम्तिहान आता है। इस लड़की की दो सहेलियां थीं जो मुंबई के चमकते दमकते माहौल में पली बढ़ी थीं। ये इबादत गुजार लड़की जब भी बुर्का पहनकर, मतलब हिजाब करके अपनी सहेलियों के पास जाती, तो उनकी नजरें सबसे पहले उसके बुर्के पर पड़ती और फिर वो जोर जोर से कहकहे लगाती, जैसे ये कोई अजीब चीज हो। एक सहेली ने तंजिया लहजे में कहा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी खूबसूरत हो मगर खुद को यूं छुपा कर रखती हो। दूसरी ने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हमें देखो, खुले बाल, चमकता चेहरा, जदीद फैशन। हम जब सड़क पर निकलती हैं तो लोग पलट कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। एक सहेली ने तो आगे बढ़कर कहा, ये बुरखा उतार दो ना, दुनिया तुम्हें देखेगी तो दीवानी हो जाएगी, तुम्हें देखकर लोगों की धड़कनें रुक जाएंगी। दूसरी ने आंखें घुमाते हुए कहा, हुस्न को छुपाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बनाया गया है, और तुमने तो इस बेचारे हुस्न को कैद कर रखा है। ये खूबसूरत इबादत गुजार लड़की खामोशी से उन्हें देखती रही, जैसे उनके अल्फाज उसके दिल पर नहीं बल्कि ईमान पर दस्तक दे रहे हों। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, बुरे दोस्त वो जहर होते हैं जो मीठे अल्फाजों में लिपटे होते हैं मगर अंदर से रूह को खोखला कर देते हैं। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दोस्ती गलत लोगों से हो तो ये ऐसी आग बन जाती है जो धीरे धीरे इंसान को जलाकर राख कर देती है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक मिसाल देती हूँ कि किसी बर्तन में एक ताजा और सुरख सेब रखा हो, मगर उसके साथ एक सड़ा हुआ सेब भी रख दिया जाए तो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता वो सड़ा हुआ सेब अपनी गंदगी उस ताजा सेब तक पहुंचा देता है और आखिर में दोनों खराब हो जाते हैं। यही हाल बुरे दोस्तों का होता है। वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा किरदार बदल देते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारी पाकीज़गी तबाह हो गई। यही वजह है कि हजरत हकीम लुकमान कहते हैं, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो अच्छे लोगों का साथ इख्तियार करो, वरना जवाल तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। वक्त गुजरता गया। वही इबादत गुजार लड़की
जो हमेशा बुरखे में लिपटी रहती थी, एक दिन अपने घर के कोने में तन्हाई में बैठकर सोचने लगी। उसके दिल में एक कशमकश शुरू हो चुकी थी। एक अजीब सा सवाल जहन में गर्दिश कर रहा था। आखिर कुछ तो लज्जत होगी बिना बुरखे के बाजारों में घूमने में। कुछ तो मजा होगा जो मेरी सहेलियां बार बार मुझे कहती हैं कि बुरखा पहनना छोड़ दो। आईन उसी लम्हे शैतान उस खूबसूरत लड़की के करीब आ बैठा। शैतान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शैतान की सरगोशियां लड़की के दिल में जरूर उतर रही थीं। शैतान नर्म और मीठी आवाज में कह रहा था, तुम्हारी सहेलियां गलत नहीं कहती। देखो, दुनिया खूबसूरती के पीछे भागती है। इज्जत और मोहब्बत उसी की होती है जो अपनी खूबसूरती जाहिर करता है। जो औरतें अपनी खूबसूरती किसी को नहीं दिखाती, वो तन्हा रह जाती हैं। लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। दिमाग में ये वसवसे आते ही इबादत गुजार लड़की ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल में ईमान की एक हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे कोई कह रहा हो, नहीं, ये फरेब है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मेरा पर्दा मेरी इज्जत है, मेरी हया मेरा गुरूर है। मगर शैतान इतना आसानी से कहां हार मानने वाला था। वो फिर सरगोशी करने लगा, देखो, तुम बस एक बार आजमा कर देख लो। कुछ दिनों के लिए बुर्का हटा दो। अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो दोबारा पहन लेना, लेकिन कम अज कम एक बार तो देखो। जब हर एक नजर तुम्हारे चेहरे पर होगी तो उस वक्त तुम्हें कितना सुकून मिलेगा, तुम्हें कितना लुत्फ मिलेगा। लड़की के दिल में शैतान का वसवसा असर कर गया। इबादत गुजार लड़की ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा, मैं बुर्का तो पहनूंगी, मगर इसे थोड़ा तंग कर देती हूँ, ताकि जब मैं बाजार में चलूं तो मेरे जिस्म का अंग अंग नुमाया हो। बुर्का भी रहेगा और मेरी खूबसूरती भी छुपी नहीं रहेगी। मेरा काम भी बन जाएगा और लोग भी मेरी तरफ मुतवज्जा होंगे। ये फैसला करके वो लड़की मुस्कुराने लगी। उसे लगा कि उसने एक बेहतरीन हल निकाल लिया है, मगर शायद वो ये भूल चुकी थी कि शैतान कभी भी आधा रास्ता नहीं दिखाता। वो हमेशा ऐसा खेल खेलता है कि इंसान खुद अपने जाल में फंसता चला जाता है। पहले वो मुकम्मल तौर पर जिस्म ढांप कर निकलती थी, मगर अब बुर्का पहनने के बावजूद भी जिस्म नुमाया करके बाजारों में जाने लगी। पर्दा तो था, मगर ऐसा कि जिससे जिस्म छुपने के बजाय और ज्यादा नुमाया हो जाए। जब भी वो शहर की तरफ अपनी सहेलियों से मिलने जाती तो बाजार में हर नजर उसके जिस्म पर टिक जाती। लोग उसके चलने के अंदाज, उसके जिस्म की बनावट, हर जाविये को गौर से देखते। जो भी उसके जिस्म के नुमाया खदो खाल देखता, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि वो किसी न किसी तरह इस लड़की से बात करे, उससे दोस्ती करे, उसके करीब होने का कोई मौका हाथ लगे। लड़की इस तवज्जो को महसूस तो कर रही थी, मगर शायद उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये नजरों की इज्जत नहीं, हवस है जो उसके ताक़ुब में बढ़ती जा रही है। एक दिन जब वो मुंबई में अपनी सहेलियों के पास पहुंची तो वहां पहले से ही दो नौजवान लड़के मौजूद थे। जैसे ही उनकी नजर इस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो वो हैरत से साकित रह गए। एक ने सरगोशी में कहा, ये क्या गजब ढा रही है? अगर बुरखे के अंदर ये हाल है तो बुरखे के बिना क्या कहानी होगी? दूसरा बेइख्तियार मुंह में उंगली रखकर बोला, ये हुस्न, ये जिस्म, अगर एक बार करीब आ जाए तो क्या मजा आए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो इज्जत की नहीं, हवस की अलामत होती है। मगर लड़की को इस चमक की हकीकत का अंदाजा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक नई ख्वाहिश जन्म लेने लगी, एक ऐसी ख्वाहिश जिसने उसके दिल को इबादत की रोशनी से हटाकर दुनिया की चकाचौंध में उलझा दिया। अब उसका दिल ये कहने लगा, आखिर मैं क्यों अकेली रहूं? क्यों ना मेरे साथ भी कोई हो जो मुझसे बात करे, मेरे दुख सुने, मुझे सब्ज बाग दिखाए, मेरे दिल को बहलाए। अफसोस, पहले वो 5 वक्त की नमाजी थी, सजदे में सुकून था, तिलावत में करार था, मगर अब नमाज जैसे हाथों से फिसल चुकी थी। दिल में वो लज्जत बाकी ना रही जो इबादत में महसूस होती थी, बल्कि अब ये लज्जत किसी और चीज में तलाश की जाने लगी थी। अब वो मौका तलाश करने लगी कि कब कोई ऐसा मिले जो उसके दिल की तन्हाई को दूर कर सके, क्योंकि जब शैतान गालिब आ जाता है तो दिल से अल्लाह की मोहब्बत मिट जाती है और दुनिया वालों की मोहब्बत उसकी जगह ले लेती है। एक दिन उसने अपनी सहेलियों से शिकायत की,
तुम लोगों के पास दोस्तों की भरमार है, हर वक्त कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता है, बातें करता है, हंसी मजाक करता है, और मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम मेरे लिए भी कोई दोस्त ढूंढ सकती हो? सहेलियों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर एक गैर अजनबी लड़के से उसकी बात करवा दी। पहले पहल तो वो लड़का सिर्फ फोन कॉल पर बात करता रहा। बड़े नरमी भरे अल्फाज, दिल को बहलाने वाली बातें, सब्ज बाग, मोहब्बत के वादे, सब कुछ ऐसा था कि लड़की धीरे धीरे उसके अल्फाज के जाल में फंसती चली गई। फिर कुछ दिन बाद लड़के ने आहिस्ता से कहा, देखो, सिर्फ आवाज सुनकर मोहब्बत कैसी? मोहब्बत का असली एहसास तो चेहरे को देखने में है। क्यों ना अब वीडियो कॉल भी कर ली जाए? बस एक नजर, तुम्हें देखकर मेरा दिल और मुतमिन हो जाएगा। ये वही लड़की थी जो कभी अपना एक बाल भी किसी गैर महरम को दिखाने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, मगर आज वो वीडियो कॉल पर अपना चेहरा दिखा रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी कि कोई उसे देखकर मुतासिर हो रहा है, कोई उस पर फिदा हो रहा है। बातचीत होती रही, मोहब्बत के जुमले, तारीफें, वादे, सब कुछ इतना दिलकश था कि वो हर बार मजीद करीब होती गई। फिर एक दिन शैतान का वार और भी गहरा हो गया। लड़के ने नरमी से मगर चालाकी से कहा, देखो, मैंने तो तुम्हारे साथ शादी करनी है, तुमने भी किसी और के पास नहीं जाना, फिर मुझसे छुपाने का क्या फायदा? अगर मैं तुम्हें देखना चाहूं तो ये मेरा हक है, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं। सुनकर थोड़ा झिझकी, मगर उसका दिल पहले ही मोहब्बत के फरेब में गिरफ्तार हो चुका था। उसने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर आहिस्ता से मोबाइल का कैमरा नीचे किया और वो सब कुछ दिखाने लगी जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जब उस गैर महरम लड़के ने उस खूबसूरत लड़की का जिस्म देख लिया तो उसके अंदर एक ऐसी आग भड़क उठी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो सिर्फ बातों और वीडियो कॉल पर ही नहीं रुकना चाहता था, बल्कि वो हर हाल में इस लड़की से मिलना चाहता था। उसने लड़की से कहा, देखो, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, इसे महसूस भी किया जाता है। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो किसी भी हाल में मुझसे मिलो, मैं तुम्हें वो सुकून दूंगा जो तुम्हें आज तक नसीब नहीं हुआ। शैतान पहले ही दिल में वसवसे डाल चुका था और अब लड़की उसके जाल में मुकम्मल तौर पर फंसती जा रही थी। उसका दिल धड़कने लगा, एक अनजानी लज्जत की चाह पैदा होने लगी। वो मौके की तलाश में थी और शैतान ने जल्द ही उसे मौका दे दिया। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने झट से अपने महबूब को कॉल की और सरगोशी में कहा, जल्दी आओ, मेरे घर में कोई नहीं है और आज मैं तुम्हें वो लुत्फ दूंगी जो सिर्फ एक बीवी अपने शौहर को देती है, क्योंकि आज मेरा अपना दिल भी बहक चुका है। ये सुनते ही लड़के की खुशी की कोई इंतहा ना रही, जैसे उसकी मुराद पूरी होने जा रही हो। वो फौरन अपनी सवारी निकालकर लड़की के घर की तरफ निकल पड़ा। इधर लड़की पहले ही बेताबी से दरवाजे पर नजरें जमाए खड़ी थी, जैसे किसी अपने का इंतजार हो। जैसे ही लड़का पहुंचा, उसने जल्दी से दरवाजा खोला। नजरें शर्म से झुकी हुई थीं, मगर दिल किसी और ही एहसास में डूबा हुआ था। वो दोनों एक अलग कमरे में चले गए, जहां खामोशी भी गवाह थी कि कुछ गलत होने जा रहा है। बैठते ही मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गईं। वही बातें जो कभी सिर्फ हलाल रिश्ते में कही जाती हैं, आज एक नाजायज रिश्ते में हो रही थी। ये वही लड़की थी जो कभी अल्लाह की रहमत के साए में रहती थी, जिसे देखकर फरिश्ते भी मुस्कुरा देते थे। वही लड़की जिस पर माँ बाप फख्र करते थे, जो गांव वालों के लिए इज्जत की मिसाल थी। मगर आज वही लड़की अपनी माँ के यकीन को रौंदते हुए, अपने रब की रजा को छोड़ते हुए एक गैर महरम के सामने मोहब्बत की बातें कर रही थी। लेकिन याद रखो, जब एक तरफ गैर महरम लड़की हो, दूसरी तरफ गैर महरम लड़का हो और दरवाजा बंद हो, तो उन दोनों के दरमियान हमेशा तीसरा शैतान होता है। और शैतान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। उसने दोनों को ऐसी राह पर डाल दिया जहां वापसी मुमकिन ना थी। वो दोनों तन्हाई में बैठे और फिर वो कुछ हुआ जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होना चाहिए था, मगर आज वो एक नाजायज रिश्ते में बंध चुके थे। आज उन्होंने वो हद पार कर ली जिसके बाद पछतावा ही मुकद्दर बन जाता है। ऊपर आसमान पर अल्लाह की रहमत की जगह गजब छा चुका था। जमीन कांप रही थी, दीवारें गवाह बन रही थीं और उन दोनों पर अल्लाह की लानत बरस रही थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो दोनों जो उस वक्त गुनाह में मुब्तला थे,
जो उस गुनाह में डूब चुके थे जिसे जिना कहा जाता है। अचानक एक ऐसी मौत से दो चार हुए जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो दोनों एक दूसरे के बाजुओं में बरहना हालत में थे। उनके जिस्म एक दूसरे से लिपटे हुए थे, मगर उसी लम्हे अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। उनकी सांसें रुक गईं, आंखें पत्थरा गईं, जिस्म साकित हो गए। वो गुनाह के दौरान ही मर गए। ना उन्हें तौबा का मौका मिला, ना कोई आखिरी दुआ पढ़ने का। लज्जत खत्म हो गई, मगर गुनाह हमेशा के लिए बाकी रह गया। हजरत अली का फरमान था, लज्जत के पीछे गुनाह मत करो, इसलिए कि लज्जत खत्म हो जाएगी मगर गुनाह हमेशा के लिए बाकी रहेगा। और आज ये फरमान हकीकत बन चुका था। वो जिन्होंने हलाल को छोड़कर हराम का रास्ता अपनाया, वो जो शैतान के बहकावे में आ गए, आज वही अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। मगर ये अंजाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी ये मामला सबके सामने आना बाकी था। अभी उन्हें दुनिया के लिए इबरत बनना था। वक्त गुजरता गया, शाम हो गई, सूरज गुरूब हो चुका था। माँ बाप जब घर के गेट पर पहुंचे तो दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। बार बार दरवाजा खटखटाया, मगर बेटी ने दरवाजा न खोला। माँ का दिल बेचैन होने लगा। बाप की पेशानी पर शिकनें उभर आईं। अचानक उनकी नजर दरवाजे के बाहर खड़ी एक नामालूम सवारी पर पड़ी। ये किसकी गाड़ी है? ये यहाँ क्यों खड़ी है? दिल में वसव से पैदा होने लगे, फिक्र बढ़ने लगी। उन्होंने बार बार बेटी को पुकारा, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। माँ की आंखों में आंसू भरने लगे, बाप के हाथ कांपने लगे। आखिरकार जब बेबसी की हद हो गई तो उन्होंने दीवार चढ़कर गेट खोला और घर के अंदर दाखिल हो गए। हर तरफ खामोशी थी, एक अजीब सा खौफनाक सुकूत तारी था। माँ बाप जैसे ही बेटी के कमरे की तरफ बढ़े तो दरवाजा बंद मिला। दस्तक दी, जोर से पुकारा, बेटी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? मगर कोई जवाब न आया। दरवाजा खटखटाते रहे, मगर अंदर से किसी कस्म की कोई आवाज न आई। इतने में मोहल्ले के लोग, अजीजो अकारिब, रिश्तेदार भी जमा हो गए। सब दरवाजा बजाने लगे, सब पुकारने लगे, मगर कमरे के अंदर एक मौत का सन्नाटा था। आखिरकार बाप ने फैसला किया, ये दरवाजा तोड़ना होगा। बाप ने जोर लगाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार कई लोगों की मदद से दरवाजा धड़ाम से टूट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सब लोग अंदर दाखिल होने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर का मंजर देखा, सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, जबानें गूंगी हो गईं, सांसें रुक गईं। वो लड़की जो कभी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी कहलाती थी, वही जिसे सब लड़कियों से बेहतर समझा जाता था, जिसकी हया और पर्दे की मिसालें दी जाती थीं, जिस पर माँ बाप फख्र करते थे, जिसे लोग जन्नत की खुशबू कहते थे, मगर आज वही लड़की एक गैर महरम के साथ बरहना पड़ी थी। आज वही लड़की जिसे देखकर अल्लाह मुस्कुराता था, उसी पर आसमान से लानत बरस रही थी। वही लड़की जो कभी पर्दे का फख्र थी, आज गुनाह के लिबास में बेयार व मददगार थी। ये मंजर देखकर पूरे खानदान पर सन्नाटा तारी हो गया। जो लोग कभी उसकी पाकीज़गी की कस्में खाते थे, वो आज तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। या अल्लाह, ऐसी बेटी किसी को न देना जो गैर महरम को अपने घर बुलाकर गुनाह करवाए। हर जबान पर यही अल्फाज थे, हर आंख अश्कबार थी, हर दिल लरज रहा था। मगर तभी अचानक एक हौलनाक चीख गूंजी। लड़की के बाप ने जैसे ही ये शर्मनाक मंजर देखा, उसकी आंखें पत्थरा गईं, दिल जैसे धड़कना भूल गया, जिस्म लरजने लगा। फिर अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। वो जमीन पर गिरा। होंठों पर बस एक ही जुमला था, या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे ये दिन देखना पड़ा। और उसी लम्हे वो दुनिया से रुखसत हो गया। घर में कोहराम मच गया, हर तरफ चीखो पुकार होने लगी। माँ बेहोश हो गई, रिश्तेदार एक दूसरे को थामने लगे। पूरा इलाका इस हादसे पर कांप उठा। इर्द गिर्द पूरा शहर इकट्ठा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो गया, किस तरह एक हयादार बेटी इस हाल तक पहुंच गई। फिर जनाजा उठा, मगर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जनाजे। हाँ, 3 जनाजे एक साथ उठे। बेटी का, उस गुनाहगार लड़के का और उस बेबस बाप का, जिसका दिल ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ था। सबको लग रहा था जैसे मौत खुद चलकर इस घर में आई हो। लोग उन तीनों की मैयतें लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, मगर जैसे ही कब्रें खोदी गईं, वो मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए।
लड़की और लड़के की कब्र, हाँ वो कब्रें जिनमें अभी दफनाया भी नहीं गया था, पहले ही अजाब से भरी पड़ी थीं। उनके अंदर सांप बिच्छू रेंग रहे थे, जहरीले कीड़े जमीन के नीचे हरकत कर रहे थे। वहां एक खौफनाक गर्मी थी, जैसे कोई जहन्नम की झलक दिखा रहा हो। मगर दूसरी तरफ लड़की के बाप की कब्र ठंडी थी, पुरसुकून थी, जैसे जन्नत के बागों में से एक बाग हो, जैसे अल्लाह ने दुनिया में उसका इम्तिहान ले लिया था और अब उसे अपने साए रहमत में जगह दे दी हो। ये कैसा इंसाफ था, ये कैसी हकीकत थी, ये कैसी इबरत थी। आज जमीन ने गवाही दे दी थी कि जो रब के अहकाम से खेलता है उसे अल्लाह का कहर बर्दाश्त करना पड़ता है, और जो सब्र के साथ जिंदगी गुजारता है वो मर कर भी सुकून में होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, सुन लिया? जो लड़कियां या जो खवातीन बुर्का तो पहनती हैं, मगर उसके बावजूद उनके जिस्म का अंग अंग नुमाया होता है, वो जान ले कि शैतान का पहला वार हमेशा हया पर होता है, क्योंकि जब हया चली जाती है तो गुनाह का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। पर्दा तो नाम ही हिफाजत का है, लेकिन अगर पर्दा जीनत बन जाए, अगर पर्दा जिस्म को छुपाने के बजाय और ज्यादा नुमाया करे, अगर पर्दा शर्मो हया के बजाय फैशन बन जाए, तो समझ लो कि तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, अपनी इज्जत, अपने वकार, अपने ईमान, अपनी आखिरत को भी तबाह कर रही हो। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, ये दुनिया एक शराब है, एक धोखा है। यहाँ खूबसूरती आरजी है, यहाँ तारीफें आरजी हैं, यहाँ वो मोहब्बतें जो तुम्हें बुरके के बावजूद जिस्म दिखाने पर मजबूर करती हैं, वो भी आरजी हैं। मगर गुनाह हमेशा बाकी रहता है, आखिरत हमेशा बाकी रहती है, जहन्नम का अजाब हमेशा बाकी रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम जदीद हो, फैशनेबल हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खुले बाल, तुम्हारी तंग जीन्स, तुम्हारा नुमाया लिबास, तुम्हारी आंखों की शौखी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूम अदा किसी की नजर में इज्जत बढ़ाती है? नहीं, ये वही नजरें हैं जो किसी और की बहन, किसी और की बेटी, किसी और की बीवी को भी इन्हीं नजरों से देखती हैं, जो हर रोज बदल जाती हैं, जो कभी किसी और पर फिदा होती हैं, कभी तुम पर। तुम जो गैर महरम लड़कों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेतकल्लुफ हो, तुम जो समझती हो कि ये दोस्ती बस एक नॉर्मल ताल्लुक है, तुम जो कहती हो कि हम बस बात करते हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, जान लो कि शैतान कभी भी तुम्हें गुनाह की आखिरी हद तक एकदम से नहीं ले जाता। वो हमेशा तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पर डालता है। पहले चैटिंग, फिर कॉल्स, फिर वीडियो कॉल, फिर मुलाकात, और फिर वो लम्हा जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं और इज्जत की चादर हमेशा के लिए तार तार हो जाती है। याद रखो, आज अगर तुम अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल नहीं कर रही, अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, अगर तुम्हारे लिए गैर महरम से हंसी मजाक, साथ घूमना, सिनेमा जाना, पार्क जाना, तन्हाई में मिलना आम हो चुका है, तो ये सब तुम्हारी तबाही के दरवाजे हैं। क्या तुमने कभी गौर किया कि वही माँ जो तुम्हें अपने पेट में 9 महीने रखती है, जो तुम्हारे लिए रातों को जागती है, जो तुम्हारे खाने, कपड़े, तालीम, हर जरूरत को पूरा करती है, तुम उसी माँ के आंसुओं का सबब बन रही हो? तुम वही बेटी हो जो एक वक्त में माँ के सीने से लगकर सुकून महसूस करती थी, मगर आज किसी गैर महरम के कंधे पर सर रखकर ये सुकून तलाश कर रही है। तुम वही बेटी हो जो एक वक्त में बाप के हाथ थाम कर चलती थी, मगर आज किसी गैर मर्द का हाथ थामने में शर्म महसूस नहीं करती। भी सोचा कि वो माँ बाप जो तुम पर जान निछावर करते हैं, तुम्हारे लिए क्या क्या सहते हैं, उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी बेटी किसी गैर महरम के साथ मोहब्बत के जाल में फंसी हुई है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या तुमने कभी उनकी तकलीफ का तसव्वुर किया है? क्या तुमने कभी उस दिन के बारे में सोचा जब तुम्हारी माँ रात के अंधेरे में दुआ मांग रही होगी, आंसू बहा रही होगी कि या अल्लाह मेरी बेटी को हिदायत दे, या अल्लाह मेरी बेटी को इस गुनाह से बचा ले, और दूसरी तरफ तुम किसी गैर महरम के साथ हंसी मजाक में मसरूफ हो, तुम उस गुनाह में मस्त हो जिसका अंजाम जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये मोहब्बत सच्ची है, तो याद रखो, सच्ची मोहब्बत वही होती है जो इज्जत का रास्ता इख्तियार करे, जो माँ बाप की इज्जत पर दाग न लगाए, जो निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में पिरोई जाए। बाकी सब मोहब्बतें धोखा हैं, फरेब हैं, वक़्ती हैं, और तुम जो ये समझ रही हो कि तुम महफूज हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं होगा, तो जरा उन बेशुमार लड़कियों की दास्तानें सुनो
जो पहले तुम्हारी तरह खुद को महफूज समझती थीं, जो पहले तुम्हारी तरह दोस्ती के चक्कर में बेगुनाह होने का दावा करती थीं, जो पहले तुम्हारी तरह कहती थीं कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। और फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वही दोस्त दरिंदा बन गया। फिर एक दिन वही मोहब्बत वाला लड़का तमाशबीनों की सफ में शामिल हो गया। फिर एक दिन वही महबूब अपनी हवस की प्यास बुझाकर किसी और की तरफ निकल गया और पीछे रह गई एक तबाह हाल, रुसवा, बर्बाद लड़की, जो अब ना माँ बाप के सामने जा सकती थी, न दुनिया में इज्जत से रह सकती थी। क्या तुमने नहीं सुना? कितनी लड़कियां मोहब्बत के जाल में फंसी, फिर ब्लैकमेल हुई, फिर दर दर की ठोकरें खाईं, फिर या तो मौत को गले लगा लिया या किसी गली के कोने में अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। क्या यही अंजाम तुम चाहती हो? क्या यही मोहब्बत है? क्या यही कामयाबी है? क्या यही आजादी है? नहीं, ये शैतान का फरेब है, ये गुनाह की दलदल है, ये बर्बादी का गड्ढा है, जिसमें जो एक बार गिर जाए उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, सुन लो, अगर इज्जत चाहिए, अगर सुकून चाहिए, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए, अगर दुनिया और आखिरत में फख्र चाहिए, तो अपनी हया की हिफाजत करो, अपने वालिदैन की इज्जत की हिफाजत करो, अपने रब की रजा के लिए अपने कदमों को रोको, क्योंकि जब कदम बहक जाते हैं तो फिर आंखें पछताने के आंसू ही बहाती हैं। और याद रखो, अगर तुमने आज तौबा कर ली तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, मगर अगर वक्त गुजर गया और तौबा का मौका ना मिला तो यही गुनाह तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाती है मगर गुनाह बाकी रह जाता है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमें इस गुनाह से जल्द सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी हया की हिफाजत करे और हमें दुनिया व आखिरत की रुसवाई से बचाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।